दोस्तों साल 1990 जब हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में पृथ्वी के लो ऑर्बिट में प्लेस किया गया तो दुनिया के लिए यह एक आम टेलीस्कोप था। लोग नहीं जानते थे कि नासा का यह आविष्कार साइंस और स्पेस की कहानी को पूरी तरह बदलने वाला है। डार्क मैटर को एक्सप्लोर करने से लेकर यूनिवर्स की असल उम्र का पता लगाने तक हबल टेलीस्कोप ने वैज्ञानिकों के कभी न खत्म होने वाले सवालों पर काम किया और कई ऐसे रहस्यों को उजागर किया जिसके बारे में वैज्ञानिकों को कानो कान खबर नहीं थी। अंतरिक्ष में खींची गई तस्वीरों के माध्यम से हबल टेलीस्कोप ने कई नई डिस्कवरीज को जन्म दिया। स्पेस में डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से लेकर सबसे दूर स्थित गैलेक्सी तक इस मास्टरपीस ने कई ऐसी विचित्र तस्वीरों को कैप्चर किया जो दुनिया को हैरानी में डाल देती है। इससे पहले लोग सौरमंडल, गैलेक्सी, स्टार और सुपरनोवा के सही रूप से अच्छी तरह वाकिफ नहीं थे, लेकिन हबल टेलीस्कोप ने हमें दूर स्थित गैलेक्सीज की रियल फुटेज दिखाई। तो चलिए आज आपको हबल टेलीस्कोप द्वारा खींची गई रियल फुटेज इस वीडियो में दिखाते हैं। तो ये वीडियो रियलिटी के बेस पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश शांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में काम करते हुए 30 साल हो चुके हैं। हालांकि इस टेलीस्कोप को डिस्टेंस, गैलेक्सी, स्टार और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे पृथ्वी के लो ऑर्बिट में सेटल किया गया। इसलिए हम शुरुआत हमारे सौरमंडल से करते हैं और हबल टेलीस्कोप द्वारा खींची गई कुछ अद्भुत तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि इस टेलीस्कोप ने केवल हमारे आउटर प्लानेटरी सिस्टम पर काम किया है, इसलिए हमें सभी तस्वीरें आउटरी प्लानेट सिस्टम की ही मिलती है। सबसे पहले मंगल ग्रह पर बात करते हैं। हालांकि हबल टेलीस्कोप ने मंगल ग्रह को लेकर ज्यादा काम नहीं किया है, लेकिन 1997 में जब मंगल ग्रह पृथ्वी के बेहद पास से गुजर रहा था तो इस ग्रह की साफ और क्लियर तस्वीर को कैप्चर करने का जिम्मा हबल टेलीस्कोप ने लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पृथ्वी से ली गई आज तक की सबसे क्लियर तस्वीर है। इस तस्वीर को हबल टेलीस्कोप ने वाइड फील्ड प्लानेटरी कैमरा 2 की मदद से कैप्चर किया था। जुपिटर। दोस्तों अब अपने सफर को जुपिटर की ओर ले जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि जुपिटर हमारे सौरमंडल में 5वें स्थान पर अपनी दावेदारी रखता है। यह ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा गैस जायंट है। हालांकि यह पृथ्वी से 406 मिलियन मील दूर है, लेकिन हबल की नजर से छिपा नहीं है। हबल टेलीस्कोप अक्सर इस गैस जायंट पर अपनी नजर गड़ाए रखता है और इसके मौसम में आने वाले बदलाव की भी रियल फुटेज कैप्चर करके हमारे सामने रखता है। हाल ही में इसके सतह पर बन रहे बड़े तूफानों को भी हबल टेलीस्कोप ने कैप्चर किया, जिसमें ग्रेट रेड स्पॉट का रंग भी बदला बदला नजर आ रहा था। इसके अलावा 1994 में भी जब सोई मेकर लिवली 9 कॉमेट जुपिटर से आकर टकराया था तो उसकी सतह पर आने वाले बड़े बदलावों को भी हबल टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि टकराव से पहले जुपिटर की सतह कैसी थी और इस इफेक्ट ने जुपिटर की सतह को किस हद तक प्रभावित किया। सैटर्न प्लैनेट। बेशक इस बात में कोई शक नहीं है कि सैटर्न हमारे सौरमंडल का लॉर्ड ऑफ द रिंग है और इस बात का सबूत देती है हबल द्वारा कैप्चर सैटर्न की एक खूबसूरत तस्वीर। आपको बता दें कि यह इमेज मार्च 2004 को हबल के वाइड फील्ड प्लानेटरी कैमरा 2 से कैप्चर किए गए डाटा की मदद से बनाई गई थी। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर की खूबसूरती सैटर्न की रिंग से है और इसका साउथर्न हिस्सा भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा भी हबल टेलीस्कोप समय समय पर अपनी नजर सैटर्न प्लैनेट और उसके चांद की तरफ दौड़ाता रहता है ताकि इनके वातावरण में होने वाले मौसमी बदलाव का पता चल सके। जब कभी भी शनि ग्रह की सतह पर बड़े स्टॉर्म बनते हैं तो हबल का वाइड फील्ड प्लानेटरी कैमरा 2 उन्हें कैप्चर करने में सफल होता है। यूरेनस। दोस्तों हमारे सौरमंडल का 7वां ग्रह यूरेनस भी सैटर्न की तरह कई रिंग्स का स्वामी है। हालांकि इस बात की पुष्टि 1997 में ही हो गई थी, लेकिन हमारे पास यूरेनस की रिंग्स की कोई साफ तस्वीर मौजूद नहीं थी। 1994 में जब ये ग्रह पृथ्वी से 2.8 बिलियन किलोमीटर दूर था, तब जाकर हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी तस्वीर को हमारे सामने रखा, जिसमें यूरेनस की रिंग्स और व्हाइट क्लाउड दिख रहे थे। दोस्तों आप भी जरा इस तस्वीर को देखिए, जिसमें दक्षिणी ध्रुव के पास एक उच्च धुंध का पता चलता है। इसके अलावा तस्वीर में डॉट्स के रूप में यूरेनस के 3 चांद भी दिख रहे हैं। हबल की इस फोटो ने वैज्ञानिकों की एक बड़ी परेशानी को सुलझाने में मदद की और यूरेनस के 11 रिंग्स को खोज निकालने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। खैर ये तो रही हमारे सौरमंडल के उन ग्रहों की बात जिनकी फोटोज को हबल टेलीस्कोप ने कैप्चर किया।
लेकिन हमारे सौरमंडल के कुछ चांद की खूबसूरत और रियल फुटेज को कैप्चर करने में भी हबल टेलीस्कोप ने एक बड़ी भूमिका निभाई। चलिए उन तस्वीरों को भी हम देख लेते हैं। जुपिटर, मून, यूरोपा। दोस्तों, यूरोपा के सरफेस को समझने में हबल टेलीस्कोप की तस्वीरों ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इसने जो तस्वीरें कैप्चर की उसमें हम यूरोपा की सतह से निकलने वाले वाटर वेपर की झलक देख सकते हैं। इन फुटेज से एक बात साफ हो जाती है कि यूरोपा की सतह पर पानी है, और अगर सच में ऐसा है तो हमें यूरोपा के सरफेस को जानने का अधिक प्रयास करना चाहिए। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद यूरोपा की सतह पर लाइफ की कोई फॉर्म भी हो सकती है। सैटर्न, टाइटन। दोस्तों, अगर हबल टेलीस्कोप सैटर्न की खूबसूरत रिंग्स का पता लगा सकता है तो जाहिर सी बात है कि यह सैटर्न के चांद का परफेक्ट व्यू भी हमारे सामने रख सकता है। आज हम टाइटन की जिस तस्वीर को देख रहे हैं, इसे पाने में हबल टेलीस्कोप के डाटा ने बड़ी भूमिका निभाई है। हबल टेलीस्कोप के डाटा की बदौलत ही वैज्ञानिक इस मून की इमेज को बनाने में सफल हो पाए हैं। इस फोटो में हमें टाइटन के सरफेस पर बने डार्क स्पॉट के साथ साथ एक ब्राइट स्पॉट भी नजर आता है। दोस्तों, हबल टेलीस्कोप को हमारे सौरमंडल के अध्ययन के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन फिर भी इस टेलीस्कोप ने कई खोजों को जन्म दिया। तो जरा सोचिए कि डिस्टेंस गैलेक्सी में यह ना जाने कितने ही एक्सोप्लैनेट, स्टार और ऑब्जेक्ट की रियल तस्वीरों को कैप्चर कर चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम सौरमंडल के बाहर की दुनिया को भी करीब से देखते हैं, वो भी हबल टेलीस्कोप की नजर से। और इस टेलीस्कोप द्वारा खींची गई दूसरी ऑब्जेक्ट की तस्वीरें आपके सामने हम रखते हैं। एबेल 1689 हबल। दोस्तों, पृथ्वी से 2.2 बिलियन ईयर दूर मौजूद इस गैलेक्सी क्लस्टर की तस्वीर को पाना वैज्ञानिकों के लिए बेहद पेचीदा होता अगर हबल टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर विजिबल और इंफ्रारेड डाटा नहीं होता। वीरगो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद इस बड़े गैलेक्सी क्लस्टर का व्यू हमें हबल टेलीस्कोप की बदौलत ही मिलता है। आप भी हबल की इस इमेज को देखिए, जिसमें वैज्ञानिकों को पता चला कि एबेल 1689 क्लस्टर में हजारों गैलेक्सी है, जिनका मास हमारे सूर्य के मास से 500 ट्रिलियन गुना अधिक है ना? कमाल की डिस्कवरी, वरना हम हमारे सौरमंडल से परे देखने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अब चलते हैं एक नेबुला की ओर, जिसकी सबसे विस्तृत तस्वीर को कैप्चर करने का श्रेय जाता है हमारे बाप जी हबल टेलीस्कोप जी को, द क्रब नेबुला। दोस्तों, हबल टेलीस्कोप के WPC2 कैमरा की मदद से कैप्चर की गई ये इमेज अब तक की सबसे बड़ी इमेज है, जो क्रब नेबुला के बेहतरीन व्यू को वैज्ञानिकों के सामने रखती है। आप भी जरा इस इमेज का लुत्फ उठाएं, जिसे हबल के 24 इंडिविजुअल एक्सपोसोरस से असेंबल किया गया है। ये क्रब नेबुला की अब तक की सबसे उच्चतम रेजोल्यूशन वाली इमेज में से एक है। एलिक्स नेबुला। एक्यूरिज कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एलिक्स नेबुला की यह तस्वीर काफी रोमांचक लगती है, जिसे हबल टेलीस्कोप ने कैप्चर किया। इस नेबुला को आई ऑफ गॉड भी कहकर बुलाया जाता है, और ऐसा क्यों कहा जाता है वो आपको इस फोटो को देखकर ही आप समझ जाएंगे। एलिक्स नेबुला हमारे सौरमंडल का सबसे करीबी चमकीला नेबुला है, जिसे हबल टेलीस्कोप के WPC2 कैमरा के डाटा की मदद से असेंबल किया गया है। ओमेगा सेंटोरी। ओमेगा सेंटोरी मिल्की वे को सबसे बड़े ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर के रूप में जाना जाता है। 2008 में हबल टेलीस्कोप ने इस स्टार क्लस्टर की इमेज को भी असेंबल किया और अंतरिक्ष के इस एरिया को झूम करके देखने में सफल रहा। इस इमेज से वैज्ञानिकों के सामने कुछ बातें साफ हुई। पहली बात यह थी कि शायद इस ओमेगा सेंटोरी के सेंटर में एक ब्लैक होल हो सकता है, और दूसरी ये कि शायद ये एक ग्लोबुलर क्लस्टर होने के बजाय एक ड्वार्फ गैलेक्सी है, जो चारों ओर से अपने आउटर स्टार से घिरी पड़ी है। द बटरफ्लाई नेबुला। अंतरिक्ष में कई नेबुलाओं की घटना बनती और बिगड़ती रहती है। ऐसी ही एक नेबुला की तस्वीर हबल टेलीस्कोप ने भी कैप्चर की थी। इसे बटरफ्लाई नेबुला के रूप में भी जाना गया। आप भी जरा अंतरिक्ष में मौजूद इस खूबसूरत नेबुला को देखिए, जरूर ही ये तस्वीर आपके दिल में उतर जाएगी, जो देखने में किसी ग्राफिक्स से बनाई लगती है, लेकिन ये असल में बिल्कुल रियल है। नेबुला तब बनते हैं जब किसी स्टार का जीवन अंत की कगार पर होता है और ये अपनी सभी गैस और डस्ट को खो चुका होता है, जैसा कि आप इस फुटेज को भी देख सकते हैं। हबल की सफलताएं केवल नेबुला और गैलेक्सी की तस्वीरों को कैप्चर करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस आधुनिक टेलीस्कोप ने स्पेस में कई फिनोमेना को भी कैप्चर किया। 2014 में इस टेलीस्कोप ने एस्टेरॉइड P/2013 R3 को टूटते हुए देखा था और इसकी इमेज को भी वैज्ञानिकों के सामने रखा था। इसके अलावा 2015 में इस टेलीस्कोप ने
एंड्रोमेडा गैलेक्सी के शार्प व्यू को भी कैप्चर किया था। ये पहला टेलीस्कोप रहा है जिसने डार्क मैटर के 3D मैप विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। वो हबल टेलीस्कोप ही था जिसने अपनी इमेज की बदौलत इस बात से पर्दा उठाया कि हर बड़ी गैलेक्सी में एक ब्लैक होल मौजूद है। हालांकि इस टेलीस्कोप से कैप्चर हर तस्वीर अपने आप में अनोखी है, क्योंकि हर इमेज में कुछ न कुछ नया खोजने के लिए जाना जाता है। हबल टेलीस्कोप ने हमेशा से ही अंतरिक्ष की गहराइयों में रहस्यों को खोजा है और इस डीप यूनिवर्स को टटोलकर सबसे बेस्ट इमेज को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। पिछले 30 सालों से स्पेस में काम करने वाले इस उपकरण का कोई जवाब नहीं है। हालांकि अब जल्द ही यह टेलीस्कोप काम करना बंद कर सकता है, लेकिन इसकी खोज विज्ञान में हमेशा के लिए मशहूर है और आगे भी रहेगी, क्योंकि ये नासा द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे प्रोडक्टिव साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट रहा है। हालांकि दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी कुछ ऐसी ही आशाएं हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि ये आधुनिक टेलीस्कोप आविष्कारों की रेस में हबल से कितना आगे निकल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।